नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में। इसका नाम है सेट थ्योरी। तो अब हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ सेट। सेट क्या होता है? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सेट इज अ अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अगेन, अगर हम कोई भी एलिमेंट्स इकट्ठा करते हैं, उनका जो कलेक्शन होगा वो हमारा सेट होगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं कि इसको हम क्या एलिमेंट्स या मेंबर्स कह सकते हैं, जो भी सेट के मेंबर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं। और यूजुअली हम इसको सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कोई सेट बनाया है एस नाम से, तो इसके अंदर मान लीजिए मैं कोई एलिमेंट्स इकट्ठा कर रहा हूँ 1 2 3 4। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है इसके मेंबर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे। और इस पूरे को, ये जो एस मैंने बनाया है, इसको मैं सेट कहूंगा। ठीक है, अगर इस सेट में कोई चीज रिपीट होती है तब भी उससे कोई चेंजेस नहीं आता। रिपीट से मतलब है, अगर यहाँ पे मेरा 2 दो बार आ जाए तो इसको हम एक ही बार कंसिडर करते हैं, इससे कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है? सेट के रिप्रेजेंटेशन हम दो तरीके से करते हैं। एक है टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम समझ लेते हैं कैसे कैसे होता है। रोस्टर या टेबुलर फॉर्म जो हम कहते हैं, ये किस तरह से विजिबल होगा आपको? जनरली आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पे ब्रेसेस लगाए हुए हैं। हमने एग्जाम्पल 1, तो ए मैंने लिया है, और इसके अंदर अगर मैंने लिखा 1 2 3, और इस ब्रेसेस को मैंने क्लोज कर दिया, और जो एलिमेंट्स हैं उनको कोमा से सेपरेटेड करते हैं। ये हमारा पहला एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये रोस्टर फॉर्म होता है या टेबुलर फॉर्म होता है, जो सेट को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। दूसरा तरीका होता है सेट बिल्डर नोटेशन। ये किस तरह से होता है? इसका नोटेशन कुछ इस तरह से होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने लिखा है कि ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है, और वो एलिमेंट्स क्या है कि इसके अंदर एक्स एलिमेंट्स है, और वो एक्स किससे बिलोंग करता है? एक्स बिलोंग करता है, एक तरह से कहें, एक्स इज एन इवन नंबर। अब इवन नंबर का मतलब है कि यहाँ पे जो है, मैंने इसको कुछ भी हो सकता है। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? लाइक 2 4 6 8, इस तरह से वैल्यूज हो सकती है। ये इसके एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसा कि इस दो एग्जांपल में दिखाया हुआ है। पहले एग्जांपल में हमने कहा कि ए ई आई ओ यू ये टेबुलर फॉर्म है, बट सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? दैट ए इज इक्वल टू, एंड ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, ए डबल कॉलन लगेगा, देन एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, और इसको हम क्लोज कर देंगे। ये होता है सेट बिल्डर नोटेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स डिस्कस कर लेते हैं। कैपिटल से हम डिनोट करते हैं, ये हमने बताया था अभी। एन अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है ऑल नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक हमारा चलेगा। जेड हम कह रहे हैं तो ऑल इंटीजर, निगेटिव इंक्लूडिंग जीरो एंड देन पॉजिटिव। जेड प्लस अगर हम कह रहे हैं तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर हम कह रहे हैं। क्यू अगर हम बोल रहे हैं तो ऑल रेशनल नंबर। अगर आर हम बोल रहे हैं तो रियल नंबर, एंड डब्ल्यू अगर हम बोल रहे हैं तो होल नंबर। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सेट है, इनको हम यूज करेंगे आपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स के दौरान, तो इनको आप ध्यान रखिएगा। अब बात होते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। देखिए, होता क्या है कि हर एक सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। अब मुझे अगर ये फाइंड आउट करना हो कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, तो मैंने दो सेट यहाँ पे लिए हैं, एक एक्स और एक वाई। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये एक्स सेट है और ये वाई सेट है। एक्स के अंदर टोटल यूनिक जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम उसकी कार्डिनलिटी बोलेंगे, और इसको डिनोट करने का ये तरीका है। इसको अगर एक्स का मैं बोलूंगा तो एक्स का यहाँ पे जो मोड वाला साइन होता है ये हम लगा देते हैं, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। इसका मतलब है कि इस एक्स सेट के अंदर 4 यूनिक एलिमेंट हैं, और यही इसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। इसी तरह से एक वाई सेट है, बट यहाँ पे डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब है कि इसके अंदर और भी एलिमेंट्स होंगे। ये नेचुरल नंबर का हमें दिखाई दे रहा है, तो ये इनफाइनाइट है। तो कार्डिनलिटी कुछ भी हो सकती है, और वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके सेट के अंदर अवेलेबल हैं। तो इसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। अब बात करते हैं सेट के टाइप्स क्या क्या हैं। सबसे पहला हमने एक डिस्कस कर रहे हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब है जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, फिक्स्ड हो, काउंटेबल हो। ठीक है, जिनको हम काउंट कर सके, और लिमिटेड हम कह सकते हैं इनको। ठीक है, तो ये होगा हमारा फाइनाइट सेट। जैसे कि अगर मैं लिखूं एक्स एक सेट है और इसके एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, तो ये एक फाइनाइट सेट हो गया। इसी के मुकाबले अगर मैं बनाऊं y इज इक्वल टू एक बनाऊं, और इसमें 1 2 3 और आगे डॉट डॉट लगा दो, दैट मींस कि आगे और भी एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्योंकि इसके एलिमेंट्स कितने हैं ये नहीं मालूम हमें। तो फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट दो तरह के सेट हो सकते हैं हमारे। इसके अलावा जो और भी टाइप है हमारा, एम्प्टी सेट होता है एक। एम्प्टी सेट या नल सेट हम इसको कहेंगे। इसके अंदर क्या है कि अगर सेट के एलिमेंट्स तो हैं, पर एलिमेंट्स में कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। मतलब सेट तो हमने बनाया है, ये सेट मैंने बना दिया, पर इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, और इसको हम
5 से डिनोट करते हैं, इसको नल सेट या फिर एम्प्टी सेट भी कहते हैं। दूसरा आता है सिंगलटन या फिर यूनिट सेट, हम इसको कहेंगे वो सेट जिसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट अवेलेबल हो। फॉर एग्जांपल 1, यहाँ पे एक ही अवेलेबल है, या फिर मैं बनाऊं x कोई सेट है मेरा और इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट अवेलेबल है, तो ये हो गया मेरा यूनिट सेट। अब बात करते हैं सबसेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अ सेट x इज अ सबसेट ऑफ y, और इसको हम लिखते हैं कुछ इस तरह से, ये जो है ये साइन होगा हमारा और इसके नीचे एक बार लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट y, क्या कह रहा है कि x एक एलिमेंट है y के अंदर। इसको हम समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल नंबर 1 अगर हम देखें तो x क्या है मेरा, यहाँ पे x के अंदर जो एलिमेंट है मेरे वो इस तरह से है 1 2 3 4 5 एंड 6, ये एलिमेंट्स। और y के अंदर जो एलिमेंट्स है वो मेरे क्या है 1 एंड 2। तो मैं क्या कह सकता हूं कि y इज अ सबसेट ऑफ x, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूं क्या, y इज अ सबसेट ऑफ सेट x, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं। इसको डिनोट कैसे करूंगा, y एंड देन ये सबसेट का साइन और x लिख दूंगा, तो y इज अ सबसेट ऑफ x, इसको हमने ऐसे कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर सबसेट। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल को देखेंगे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2, तो यहाँ पे x और y दोनों के एलिमेंट सेम है, तो इसमें हम इस तरह से कह सकते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भाई x इज अ सबसेट ऑफ y एंड y इज अ सबसेट ऑफ x, इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्योंकि दोनों में एलिमेंट सेम है। बट जो प्रॉपर सबसेट होगा वो प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि एलिमेंट्स तो होंगे बट कभी भी उसके इक्वल नहीं होंगे, जो मेन सेट है हमारा उसके इक्वल नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे जो साइन है वो ये वाला लगेगा सिर्फ, और इसके नीचे जो इक्वल टू है बार वाला जो है ये वाला नहीं लगता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कहें तो इसका कार्डिनलिटी दोनों में जो है डिफरेंस होगा और उसका कम होगा। अगर मैं कह रहा हूं x इज अ सबसेट ऑफ y या प्रॉपर सबसेट ऑफ y, तो इसका मतलब है कि इसकी कार्डिनलिटी जो है हमेशा छोटी रहेगी y की कार्डिनलिटी से, या कहने की बात है कि y के अंदर ज्यादा एलिमेंट होंगे और x के अंदर कम एलिमेंट्स होंगे, इसको मैं ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखा रखा है कि y इज अ सबसेट प्रॉपर सबसेट ऑफ x, इसका मतलब है कि y के अंदर कम एलिमेंट है और x के अंदर ज्यादा एलिमेंट्स होंगे। अब बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल सेट। कोई भी किसी भी कंटेक्स्ट में किसी भी जगह पे या किसी भी एप्लीकेशन में अगर आप ले रहे हैं उसके पूरे सेट को एक जगह रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको मैं कहूंगा यूनिवर्सल सेट। एग्जांपल पे जैसे मैंने लिया हुआ है कि ऑल द एनिमल्स ऑन अर्थ, उसको मैंने यू से डिफाइन किया। यूनिवर्सल सेट को जनरली कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑन अर्थ, जितने भी एनिमल है अर्थ पे उनको मैंने ले लिया एक यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। तो ऑल द मैमल्स आल्सो सबसेट ऑफ यू, all the fishes are also subset of u and all the insects also a subset of u। अब बात करते हैं पावर सेट की। पावर सेट का एग्जांपल क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट इज नोन एज पावर सेट। पावर सेट का मतलब क्या होता है कि जितने भी मेरे सेट है, मान लीजिए मेरा एक सेट है ए और उसके एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ये 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे वो सारे मेरे पावर सेट के अंदर होंगे। और उस पावर सेट के सबसेट कितने बनेंगे, 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, और n क्या पे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो आपके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 टू द पावर 3, तो टोटल 8 सबसेट होंगे हमारे इस सेट के। और वो सबसेट क्या होंगे उसको हम समझते हैं। सबसे पहला होगा 1, ठीक है, 2 एंड 3, ये पहला एक कॉम्बिनेशन बना लिया। फिर बनेगा 1 2, एक कॉम्बिनेशन ये बनेगा, दूसरा बनेगा 1 3 और फिर बनेगा 2 3, ये बन गया। और फिर उसके बाद 1 2 एंड 3, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब आप कहोगे कि सर ये तो 7 ही हुए हैं, तो एक हमारा जो सबसे इनिशियली था जिसमें 0 एलिमेंट्स के साथ था, ठीक है, तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल 8 सबसेट हमारे बन के निकल के आएंगे यहां से। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा पावर सेट का वैल्यू कैसे निकालते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जाता है कितने एलिमेंट्स होंगे, 2 टू द पावर n सबसेट होंगे। अब बात करते हैं वेन डायग्राम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वेन डायग्राम 80s में जॉन वेन ने इन्वेंट किया था, इसको बनाया था। ये एक तरह का डायग्राम है, रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये विजुअल ऑपरेशंस के लिए हम यूज करते हैं, जहां पे हमारा
सेट के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं। उन ऑपरेशंस को अगर हम डायग्राम या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या व्यू देना चाहते हैं तो वो हमारा वेन डायग्राम के थ्रू हम दे सकते हैं, जैसा कि इस एग्जांपल में हमारे दिए हुए हैं। तो इनको वन बाय वन समझते हैं कि सेट के ऑपरेशन कौन कौन से हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आज के जो है इसमें हम सिर्फ 4 को ही डिस्कस करने वाले हैं, तो उनको वन बाय वन समझ लेते हैं। यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन क्या होता है? सिंपल सी बात, यूनियन क्या है? सेट ए और सेट बी को दोनों को कंबाइन कर दीजिए और जो एलिमेंट्स बनेंगे वो हमारा यूनियन है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें, यहाँ पे सेट ए है 10, 11, 12, 13, सेट बी है 13, 14, 15। तो इसको जब मैं कंबाइन करूंगा तो यहाँ पे देखेंगे 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है। तो कॉमन को हम 2 बार नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखेंगे और वो 13 एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नहीं आता। सेट के अंदर हम रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो ये यूनियन हो गया। यूनियन का साइन जो है सिंपल सा है, ए, यू का साइन बनेगा एंड देन बी। तो ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो तो ये यूनियन बन जाएगा हमारा। इसका वेन डायग्राम क्या होगा? सेम, हम ए और बी दिखाएंगे। यहाँ पे ये 13 वाला एलिमेंट्स था जो दोनों में कॉमन था, वो यहाँ पे बीच में मिडिल में दिखा दिया जाएगा। बाकी एलिमेंट्स यहाँ पे क्या होंगे? 10, 11 और 12 होंगे। यहाँ पे क्या होंगे? 14, 15 ये एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे सेट ए के एलिमेंट्स क्या है? 10, 11, 12 एंड 13। और सेट बी के एलिमेंट्स क्या है? 13, 14, 15। और जब हम यूनियन करके दिखाएंगे तो जो कॉमन है उसको बी सेंटर में रखेंगे, बाकियों को जो ए के अंदर है वो एक में और जो बी के अंदर है बी में, और इस तरह से हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे या फिर इसका वेन डायग्राम बनाएंगे। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप ध्यान से देख ले। देन इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं, ये उल्टा यू की तरह बनेगा इस तरह से, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन वो होता है जो दोनों में कॉमन हो, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन हो वो हमारा इंटरसेक्शन में आता है। ये जो येलो कलर से आपको दिखाई दे रहा है ये इंटरसेक्शन को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सेट ए के एलिमेंट्स है 11 एंड 12 एंड 13, इनका कॉमन है दोनों में, यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो दोनों में कॉमन है। और यहाँ पे आएगा 14 एंड 15। तो इंटरसेक्शन में अंदर जो आएगा, इंटरसेक्शन में सिर्फ 13 आएगा जो कॉमन होगा दोनों में। ए और सेट बी दोनों में जो कॉमन होगा उसको हम इंटरसेक्शन के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा? हम 2 तरह से निकालेंगे, ए माइनस बी और दूसरा निकालेंगे बी माइनस ए। ये हमारा होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है वो एलिमेंट्स, ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर हैं बट बी के अंदर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ए के जो एलिमेंट्स है वो 10, 11, 12 एंड 13 है, बी के एलिमेंट्स है 13, 14, 15, ठीक है। तो 13 दोनों में कॉमन हो गया तो 13 तो यहाँ पे लिख देंगे हम, और बी के एलिमेंट्स हो गए 14 एंड 15, और ए के एलिमेंट्स है 10, 11, 12 और 13 यहाँ पे आ गया। तो जब ए माइनस बी करूंगा तो ए माइनस बी में सिर्फ वो वाला पोर्शन जो ये येलो वाला आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये पोर्शन कंसीडर होगा। तो इसके जो एलिमेंट्स बन के आएंगे ए माइनस बी के, तो इसके एलिमेंट्स बनेंगे आपके 10, 11 एंड 12, ये एलिमेंट्स बनेंगे। इसी तरह से अगर मैं बी माइनस ए करूंगा तो बी माइनस ए में सिर्फ बी के एलिमेंट्स बचेंगे, ए के एलिमेंट्स नहीं आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे 13 कॉमन था, बी के एलिमेंट्स है 14 एंड 15 और ए के एलिमेंट्स है 10, 11 एंड 12। इस तरह से हम दिखाएंगे। तो ये हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है जिसको हमने येलो कलर से हाईलाइट किया है, ये हमारा कहलाएगा बी माइनस ए और ये कहलाएगा ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दोनों क्या इक्वल हैं? नो, दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, तो डिफरेंस कभी भी इक्वल नहीं आता। ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों का रिजल्ट अलग अलग होगा, और यही एक मोस्ट कॉमन जो है मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं एग्जाम के दौरान में। तो इसको आप ध्यान रखें कि डिफरेंस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट। बहुत ही सिंपल है। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मान लीजिए मेरा एक सेट है ए, उसके एलिमेंट्स है 1 एंड 2 और इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा इन दोनों को छोड़ के 3, 4, 5, इन दोनों को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स है वो मेरे कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट से हम इसको माइनस कहते हैं। तो मान लीजिए अगर मेरा यूनिवर्सल सेट एक नेचुरल नंबर का ले लिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा? 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये हमारा हो जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत आसान होता है। कॉम्प्लीमेंट के लिए हम जनरली शो करते हैं ए और इसके ऊपर एक बार लगा देंगे एपोस्ट्रोफी, इससे हमें डिफाइन हो जाएगा कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो आज हमने जो है ऑपरेशन देखे सेट थ्योरी के ऊपर। तो अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशंस की। एक तो डेटाबेस सिस्टम के अंदर है,
डेटाबेस आप बनाएंगे तो उसके अंदर इसका यूज होगा। प्रोबेबिलिटी के हम एग्जांपल देखने वाले हैं नेक्स्ट फ्यूचर में। कंप्यूटर नेटवर्क हम बनाने वाले हैं, डेटा का क्लासिफिकेशन हम करेंगे, तब वहां पे सेट थ्योरी का बहुत ज्यादा यूज होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी के ऊपर जो लॉज हैं उनको डिस्कस करेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटीज और उनके प्रूफ्स हम देखने वाले हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी तरह का कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।